नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप, साथ ही आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नया सवेरा जब भी आता है अपने साथ एक नई सुबह लेकर के आता है, एक नई रोशनी लेकर के आता है, ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। शुरुआत की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजना चला रही हैं, जिससे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, खुद को आत्मनिर्भर बना सके। क्योंकि अगर वो लोग बेरोजगार रहेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ते भटकेंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे। और हम अपने कार्यक्रम के जरिए मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार की योजना उन तक पहुंचा रहे हैं जिससे वो लोग लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कोडरमा में कौशल विकास से प्रशिक्षण पा करके यहाँ की युवा आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, खास करके यहाँ की महिलाएं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं को शक्तिशाली लोगों के रूप में देखा जाता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका यह भी है कि उन्हें अपने घर चलाने के तरीके के बारे में अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम बनाया जाए। नमस्कार जोहार दर्शकों, मैं सनी नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं RCT कोडरमा में, यानी कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट। ये संस्थान भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित संस्थान है, जिसका लक्ष्य है सुदूरवर्ती इलाकों के महिलाएं और युवाओं को इससे जोड़कर कौशल विकास करना है। तो इस कड़ी में आज ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में कौशल विकास प्राप्त कर लोगों से हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सरफ, साबुन, फिनाइल, हैंड वाश बहुत तरह का है, 10 तरह का है। तो कैसे बनाना है, किस किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, क्या बताया जाता है इसके बारे में? सरफ बनाने में 10 प्रकार का है और इथी फिनाइल भी इथी सरफ भी बना लिए हैं। फिनाइल भी, हैंड वाश, अभी साबुन का चल रहा है। साबुन का चल रहा है। हाँ। तो ये प्रशिक्षण जो यहाँ पे हो रहा है, क्या क्या सुविधा मिल रहा है? खाने पीने की बात खाने करें, पीने, रहने सामान का, की बात करें, क्या क्या सुविधा मिल रहा है? सब चीज़ का। सब कुछ मिल रहा है। हाँ, इसको भी पैसा लगता है कि फ्री में होता है? नहीं, सब फ्री में। फ्री में होता है। तो कौन बतलाए इस प्रशिक्षण के बारे में कि यहाँ पे प्रशिक्षण हो रहा है? समूह के द्वारा। समूह के द्वारा। हाँ। तो ये प्रशिक्षण जब आपको मिल जाएगा तो फिर कैसे 2 पैसा इस सब कमा सकती हैं? जैसे घर में बना के कुछ बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, क्या ट्रेनिंग हो रहा है? साबुन पहले बात तो सरफ का हुआ है, दूसरा ने फिनाइल का हुआ, तीसरा ने हैंड वाश हुआ, चौथा ने साबुन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे साबुन आप लोग बना रही हैं। साबुन कैसे बनाया जाता है? साबुन बनाया जाता है कि 100 बेस थोड़ा कम ताव में पिघला के उसमें नीम डालना जाता है, जो मतलब जो फ्लेवर के बनाना है। उसके बाद फिर सेंट डालना है और उस सचावा ने फिर डाल के थोड़ा जमा देना है। कई संगठनों ने आर्थिक सशक्तिकरण के महत्व को समझा है और वे महिलाओं को उद्यमी बनाने तथा माइक्रो फाइनेंस सुविधा स्थापित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने से देश में गरीबी भी कम हो सकती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरफ बनाया जाता है कि पहला ने है कि ये सोडा ऐसे डालना है, दूसरा ने है कि मीठा सोडा डालना है। 1 केजी सोडा ऐसे डालना है तो आधा केजी मीठा सोडा डालना है। उसमें समुद्री नमक 1 केजी डालना है। उसमें डोला मैक्स डालना है 1 केजी। तीसरा ने कि एसिड सेलेरी डालना है 200 ml। तीसरा ने है क्या बोलते हैं उसको, SALS। जैसे सोडा ऐसे डालना है तो उसको हाथ से मिक्स करना है। उसमें कस्तूरी समुद्री नमक भी डालना है तो हाथ में करना है। ऐसे से डालना है तो उसको कोई चीज़ से चम्मच से डलाना है, लकड़ी से चलाना है। उसको हाथ से उपयोग नहीं करना है, उसको सावधानीपूर्वक से करना है। भविष्य में फ़ायदा होगा कि जो अभी हम बैठ के काम कर रहे हैं, घर में बैठ कर रह रहे हैं, कोई कुछ नई व्यवस्था कहीं से नहीं है, वो कर सकते हैं और इससे 2 पैसा कमा सकते हैं, अपना खर्च मेंटेन कर सकते हैं। सर, जैसे हम लोग का RCT महिला के द्वारा, समूह के द्वारा से RCT में हम लोग को 13 दिन का ट्रेनिंग मिला है। तो उसमें सर्फ, साबुन और मतलब 10 क्वालिटी का ऐसा
सामान है जो हम लोग को बनाने के लिए सिखाया गया है। तो पहले में हम लोग सर्फ को बनाने के लिए सीखें। तो सर्फ बनाने में पहले हम 1 केजी सोडा ऐश को 1 केजी हमको लेना है। फिर हो गया डोलामाइट भी 1 केजी लेना है। मीठा सोडा आधा केजी लेना है और एक समुद्री नमक 1 केजी लेना है। उसके बाद हम हाथों से मिलाकर अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद हम डालते हैं एसएलएस 200 ml डालेंगे और एसएलएस भी 200 नहीं सर, हम लोग को घर में बनाकर थोड़ा मतलब गांव टोला में थोड़ा प्रचार करके सभी दीदी और मतलब समूह के जितना दीदी है जो बाहर में सामान यूज करके ला रही है, तो हम लोग सोच रहे कि अपना सामान खुद के बनाए कि जैसे बाहर से जो सर्फ साबुन आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि झारखंड में ही सारा सुविधा हो गया है, तो हम लोग मतलब इसी से आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। इसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इससे न सिर्फ महिलाओं को कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें रोजगार के लिए राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाएं प्रशिक्षण पाकर रोजगार कर रही हैं। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं कि किस तरह कोडरमा जिले में यहाँ की महिलाओं को फिनाइल और डिटर्जेंट पाउडर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समूह से हम लोग अभी थोड़ा जैसे हम लोग हाई क्वालिटी में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा पास उतना सुविधा नहीं है सर, तो हम थोड़ा समूह से 1000-2000 का पूंजी लगाएंगे। उसमें से पूंजी लगा के और मैं अपना काम करके और पहले हम समूह में जाके अपने दीदी लोग के पास प्रचार करेंगे कि देखिए दीदी आप ये सामान ले, सर्फ पहले एक बार यूज करके देखिए, उसके बाद हमको पैसा दीजिएगा। फिर वहाँ से जो पैसा आएगा सर, उसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत हो गया, उसके बाद जाएंगे CLF ऑफिस में। वहाँ सारा बहुत दीदी लोग आती है, बहुत सर लोग भी आते हैं। वहाँ जाके भी प्रचार करना है कि सर दीदी लोग देखिए हम लोग आए हैं, परीक्षण लेके आए हैं, सर्फ साबुन का ट्रेनिंग दे के आए हैं, तो हम लोग को बताया गया है कि सर्फ साबुन किस तरह से बनाना है, तो हम लोग को सर सिखा के यहाँ से भेजें। तो दीदी हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इसलिए आप एक बार यूज करके देखिए, उसके बाद पैसा दीजिए और हम लोग को रोजगार है सो आगे बढ़ाइए। समूह के द्वारा RCT कोडरमा में यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं, जिसमें घर में जितना भी दैनिक कार्य में यूज होता है सामान सारा का यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जी RCT में बहुत तरह का सुविधा है, जैसे कि हम लोग को सारा चीज़ सिखाया जा रहा है। सफाई के दौरान जितना भी घर में इस्तेमाल होता है सारा चीज़ जितना भी इसमें सिखाया जा रहा है सारा मटेरियल यहीं मिलता है। हम लोग कोई पैसा नहीं लगता है, प्लस यहाँ आना खाना रहना सारा मुफ्त है, कुछ 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो आने जाने के लिए पैसा मिलता है? नहीं, आने जाने के लिए पैसा नहीं मिलता, बट यहाँ आने के बाद जो भी खर्चा है हाँ सिर्फ आवासीय प्रशिक्षण है कि गैर आवासीय? नहीं, आवासीय गैर माने कि रह भी सकते हैं, अब जिसका इच्छा हो जा भी सकते हैं। ये प्रशिक्षण अभी है 13 दिवसीय का है। मतलब उद्यम अपना कुछ एक छोटा सा रोजगार कोई अपने गांव में घर में जाकर के शुरू कर सके, तो इसके लिए अभी के समय में साफ़ सफाई से संबंधित जितना भी प्रोडक्ट अभी बाज़ार में चल रहा है, तो उस पर हम लोग यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि वो सामान अगर हम लोग गांव घर में बना लेते हैं थोड़े थोड़े स्तर पे, तो उसका बाज़ार हम लोग गांव घर में आपस में एक शुरुआत एक छोटा सा रोज़गार का हम लोग घर घर में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी सामान हम लोग का जो बनाने के लिए सीख रहे हैं, सबसे पहला तो दीदी वो खुद में प्रयोग करती है। जितना भी सामान हम लोग का बन रहा है वो अपने घरों में भी हम लोगों का प्रयोग होता है बराबर, ताकि अब महिलाएं उक्त दोनों सामग्री बनाकर रोजगार करें और आर्थिक रूप से मजबूत बने। RTC के प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को फिनाइल और डिटर्जेंट पाउडर बनाने का गुर सिखाया गया। अब वे सभी इस कार्य में दक्ष हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया ताकि महिला स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ें। नहीं, इसमें रॉ मटेरियल कुछ जैसे कि बेसिकली जो रॉ मटेरियल कच्चा सामान आता है, तो उसमें जैसे किसी में झाग लाना है, जैसे कि सर्फ हम लोग बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना बेस होता है कि उस प्रोडक्ट में किस आधार पर आप हम लोग झाग उसमें मिला सकते हैं। तो अलग अलग केमिकल उसमें भी रहता है। तो कुछ एक केमिकल है जिसमें कि हम लोग को इसमें प्रयोग करना पड़ता है झाग के लिए। एसिड सेलेरी हो गया, SLS जो कि कम प्रभावी होता है, नुकसानदायक ये कम होता है। और साबुन जो हम लोग का बन रहा है वो पूर्णतः ऑर्गेनिक है। वो इसमें नीम का साबुन, एलोवेरा का साबुन,
ग्लिसरीन बेस, तो वो सब हर्बल के रूप में इसको कह सकते हैं। इसके साथ शैम्पू भी। सबसे बड़ा ये सुविधा ये हो जाता है ना कि एक टीम बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि 35 दीदी आई हैं, तो 35 दीदी एक ज़िले से आई हैं लेकिन अलग अलग गांव से आई हैं। तो अलग अलग गांव से आए तो यहाँ पे सीखने का प्रशिक्षण तो सब बराबर सब बढ़िया हो जाता है। फिर मेन हो जाता है कि वो घर जाके रॉ मटेरियल कच्चा सामग्री अगर वो टीम बॉन्डिंग के साथ एक साथ अगर सब कोई सामान मंगाए, क्योंकि सारा सामान यहाँ पे बाहर से आता है। कोडरमा में भी अभी व्यवस्था कर दिया गया है कि यहाँ अब रॉ मटेरियल कच्चा सामग्री यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। तो सब कोई अपना अपना हिसाब से, चूँकि मेन पूंजी का हो जाता है कि अगर आप शुरुआत करना चाहें तो बहुत कोई कहते हैं कि नहीं पहला पूंजी लगाने में थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो एक गांव घर में शुरुआत करने के लिए एक छोटा सा 2000-3000 में भी इस व्यवसाय को किया जा सकता है। तो उसके लेकर के सब दीदी लोग अपना अपना प्रयास अपने हिसाब से सामान के हिसाब से करती हैं। तो बराबर अभी बहुत सारा पहले भी ट्रेनिंग बैच चला था जिसमें कि बहुत सारी दीदी अभी अपने घर में सरफ़ नहीं खरीद रही हैं। जैसे कि घर का एक बचत होता है कि हर एक महीना अगर घर में साबुन सरफ फिनाइल में अगर 1000 रुपये चले जा रहा है तो उन दीदी के यहाँ अब 200 रुपया वो सरफ का बच रहा है। ये पहला ये हो जाएगा। जैसे कि सर अभी के समय में चल रहा है एक ब्रांड लेवल वैल्यू। हम लोग कहीं भी मार्केट बाज़ार जाते हैं तो एक बढ़िया सा पैकेजिंग देखते हैं, एक ब्रांड देखते हैं कि वो कहाँ से बनी है। तो इनका सबसे बड़ा गाँव का ये ब्रांड होता है। जैसे कि ये सभी दीदी समूह से आई हैं, जैसलपीएस समूह की हैं। तो जैसलपीएस की तरफ से एक ब्रांड इन लोग का मिला है पलास ब्रांड, जो कि झारखंड का एक राजकीय पुष्प पलास, उसी के आधार पे एक उत्पादक समूह बनता है। इसमें जितनी भी दीदी बनाती हैं प्रोडक्ट, उनका एक बाकायदा जांच भी होता है कि नहीं ये प्रोडक्ट में किस लेवल पे है। तो उस आधार पर सभी को ये पलास ब्रांड मिल जाता है। और पलास ब्रांड का प्रचार झारखंड सरकार खुद कर रही है। और इसमें है कि बढ़ावा मिलता है। हर एक ज़िला में एक एक दुकान भी खुला हुआ है पलास मार्ट के नाम से, जिसमें कि कोई भी प्रोडक्ट अगर गाँव घर में अच्छा चल रहा है, बराबर अगर मार्केट में आ जाता है तो उसको बढ़ावा के लिए और भी ज़्यादा उसमें सरकार की तरफ से सुविधाएं हो रही है। एक झारखंड का अपना और अन्य महिलाओं को इस उद्योग के प्रति आकर्षित कर सकें। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच वॉशिंग पाउडर के उपयोग को बढ़ावा मिले। प्रशिक्षण के पीछे का मुख्य उद्देश्य इनका ये है कि इनको स्वरोजगार से जोड़ना है, इनको आत्मनिर्भर बनाना है। जब भी यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है तो इसका उद्देश्य होता है कि दीदी यहाँ से सीखने के बाद कम से कम, जो सरकार का गाइडलाइन है कि कम से कम दीदी 5000 रुपया मंथली इनकम जनरेट करे, तभी वो उसको सरकार मानती है कि वो स्वरोजगार कर रही है। और जब ट्रेनिंग होता है तो सिर्फ इनको यही चीज़ नहीं सिखाया जा रहा है कि आप सिर्फ सर्फ साबुन ही बनाइए, इनको मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे ब्रांडिंग करना है वो भी सिखाया जा रहा है। उद्यमी बनाने के लिए कौन कौन सा क्वालिटी आपके अंदर होने चाहिए वो चीज़ सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ बिजनेस गेम के थ्रू लोगों को सिखाया जाता है कि आपको अपने व्यवसाय में कितना रिस्क लेना चाहिए। जैसे हमारे पास एक गेम है रिंग टॉस एक्सरसाइज, शायद दीदी लोग खेली भी हैं इनको। उसमें ये सीखते हैं दीदी कि हम अपने व्यवसाय में कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना जोखिम उठा सकते हैं। फिर एक हम लोग का गेम बिजनेस गेम होता है टावर बिल्डिंग गेम, जिससे दीदी सीखती है कि हमको डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी दूसरे के ऊपर। इसी प्रकार के बहुत सारे बिजनेस गेम के माध्यम से हम लोग है सो दीदी लोग को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी प्रचार प्रसार की आवश्यकता हमारा स्पॉन्सर्ड है, हमारे साथ पार्टनरशिप है जैसलपीएस की तरफ से। और हम लोग खुद भी महीने में 15 EAP करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत, हर एक ब्लॉक के हर एक पंचायत गाँव में 15 प्रोग्राम हर एक मंथ में होता है। उसके थ्रू से दीदी लोग मोबिलाइज होकर के यहाँ पे आती हैं। हम लोग बेसिकली दीदी लोग से ही ज़्यादा संपर्क साधते हैं ताकि दीदी लोग आत्मनिर्भर बनेगी। तो अगर एक दीदी आत्मनिर्भर बनती है, अगर एक दीदी आत्मनिर्भर बन गई तो उनके कई पूछते हैं सो आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यहाँ पे सुविधा सरकार की तरफ से हर चीज़ वो सुविधा है जो दीदी को चाहिए। यहाँ पे खाने पीने रहने हर चीज़ की सुविधा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए दीदी को कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पे ट्रेनिंग लेने की योग्यता है। आपको पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप लिख सकते हैं तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको क्या है ना कि अगर आपको पूंजी की भी कमी है ना, तो हम बैंक से पूंजी की भी व्यवस्था करवाते हैं ऋण के माध्यम से। अभी तो हमारे SLBC के GM साहब के आदेश पर हम लोग हैं सो ट्रेनिंग के अंतिम दिन में लोन का सैंक्शन लेटर बांट रहे हैं। जो दीदी एलिजिबल है, जो दीदी डिफ़ॉल्टर नहीं है, उन लोगों से ट्रेनिंग के पहले दिन ही हम लोग है सो
उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक कलेक्ट करके उनका सिविल रिपोर्ट निकाल करके संबंधित बैंक जहाँ भी इनका ब्रांच है, कोई आवश्यकता नहीं कि आपका बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक हो, वहाँ पे उनको भेज देते हैं। भेजने के बाद ट्रेनिंग के अंतिम दिन में हैसो उनको सैंक्शन लेटर प्रोवाइड किया जाता है। जी, इनको 2 तरह का प्रमाण पत्र मिलता है। एक सर्टिफाइड करके मिलता है इनको, एक नेशनल बेंगलुरु है जो एमओआरडी के अंतर्गत वो काम करता है। ट्रेनिंग के अंतिम दिन में इनका असेसमेंट होता है, थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है। उस असेसमेंट से जांचा जाता है कि क्या ये दीदी उद्यमी के योग्य हैं या नहीं। यहाँ पे जो इनको ट्रेनिंग मिला वो उस क्वालिटी का है नहीं, उसको पास करने के बाद ही दीदी को सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि दीदी को अच्छी ट्रेनिंग मिली और ये उद्यमी के योग्य है। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ की महिलाएं, यहाँ की युवा प्रशिक्षण पा करके उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। आज के जीवन में और जो कल वो ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत ही बदलाव आया है। आपने देखा कि अब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, अपने परिवार का भी पालन पोषण अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा प्रशिक्षण पाते हो तो आप रोजगार से भी जुड़ सकते हो। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं मांडू, और यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के विकास पदाधिकारी से और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में उनसे बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। गांव का विकास कैसे हो और प्रखंड नक्सल मुक्त कैसे बने, इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी की काफ़ी जिम्मेदारी होती है। गांव में किन योजनाओं को धरातल पर उतारना है ताकि जन जन तक इसका लाभ पहुंच सके, क्षेत्र नक्सल से मुक्त हो सके, इसके साथ साथ बदहाल गांव सुंदर कैसे बने, इसकी भी जवाबदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी की होती है। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड में। अब यहाँ से हम जानेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू के यहाँ सरकार की क्या क्या योजनाएं मांडू प्रखंड में चल रही है, आइए हम जानते हैं। अगर हम प्रखंड में शिक्षा की बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो अभी 9वीं 8वीं 10वीं क्लास की बच्चों के बीच साइकिल का वितरण जो होता था वो डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में राशि भेजी जाती थी। पर सरकार की अनूठी पहल है कि सभी बच्चों को इस बार स्वयं साइकिल फिट करके पहुंचाया जा रहा है। इसी तहत मांडू प्रखंड में बहुत सारी बच्चियों को इस बार भी साइकिल का वितरण हुआ है और कुछ वितरण होना बाकी है। दूसरी बात करें तो सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भी खोल रखा है, जिसमें जो मेधावी बच्चियां हैं वो वहाँ पे आवासन के साथ साथ रहती हैं, वहीं पे पढ़ती हैं और शिक्षा का लाभ लेती हैं। तीसरा है कि मिड डे मील आप जान रहे हैं, वो तो पूरे राज्य केंद्र सरकार की पहल है, पूरे राज्य में चलता है, जिसके तहत पौष्टिक भोजन बच्चों को हर दिन स्कूल के हावर्स में मिलता है। और भी विभिन्न योजनाएं हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार चला रही हैं, जैसे कि एक रेल योजनाएं हैं जिसमें जो कि मेधावी बच्चे होते हैं उनका रेगुलर असेसमेंट होता है और उनकी तरक्की हो कि आगे भविष्य में उनका एक उज्जवल भविष्य बने, आगे उनको अच्छा एक करियर मिले और अच्छी मार्गदर्शन के तहत वो अपना जीवन सही से गुजार सकें। आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी निजी एवं सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे इस उपचार होता हो जो कि उससे लिंक्ड नहीं है। आज के दिन में अगर जो भी व्यक्ति जो पिछड़ा वर्ग का है या जो थोड़ा अत्यंत गरीब है वो आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना भी चल रहा है। अगर आपको कैंसर है या फिर किडनी रोग है तो 4 से 5 लाख रुपए का राशि आपको सरकार के द्वारा दिया जाता है। तीसरा है अभी फ्री टीबी स्क्रीनिंग पूरे राज्य में विस्तृत रूप से चल रहा है। टीबी स्क्रीनिंग और साथ ही साथ फलेरिया इराडिकेशन का स्कीम है जो राज्य सरकार ने लिया है, जिसके तहत उसे 2025 तक जो फलेरिया जिसे लिम्फेलाइटिस फलेरिया कहते हैं या हाथी पाँव कहते हैं, उसके लिए उसका एकदम वृहद रूप से उसका प्रचार प्रसार एवं वैक्सीनेशन और जांच का पहल चल रहा है। चौथा है कि बच्चों के बीच पोलियो का जो वैक्सीन होता है उसके लिए भी लगातार जो हमारा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनके तहत मिलके हेल्थ डिपार्टमेंट और जो बाल विकास डिपार्टमेंट के दोनों के कन्वर्जन से स्वास्थ्य में भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। खंड विकास पदाधिकारी इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे सरकार की तमाम योजनाओं को आम जन तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम आवास की बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा काफ़ी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे जो लाभुक हैं उन्हें आवास दिया जा रहा है। सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री आवास योजना है
जिसके तहत लाभुकों को आवास मिलता है। दूसरा, यहाँ पे राज्य सरकार अबुआ आवास योजना चला रही है, जिसके तहत सारे लाभुकों को आवास दी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयोग से 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है आवास बनाने हेतु। तो इस प्रखंड में पिछले वर्ष 2023-24 में कुल 1043 लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया था, जिसके तहत बहुत कईयों ने अपना घर का काम जोरों शोरों से उसमें चल रहा है। अभी फिर 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना दोनों का एक फिर से टारगेट इस प्रखंड को दिया गया था, जिस पे अभी हम प्रोसेस में लगे हुए हैं और जल्द ही उन लाभुकों को भी आवास का सैंक्शन मिल जाएगा। और केंद्र सरकार के द्वारा अभी फिर से सर्वे भी कराया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास का, जिससे कि जो लाभुक जो छूटे हुए हैं किसी कारण जो छूट गए होंगे या कोई नए लाभुकों को हैं तो उनको उसका लाभ दिलाने का प्रयास हम इस सर्वे में करेंगे। ये तो बोलने की बात नहीं है, आप जानते हैं पूरी देश भर में ICDS काफ़ी अच्छे से काम करता है। हमारे यहाँ भी उसी के तहत आंगनवाड़ी सेविकाएं जी जान लगा करके जो छोटे बच्चे होते हैं और जो उन माँ होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनका आंगनवाड़ी केंद्रों में अच्छे से देखभाल किया जा रहा है। पौष्टिक आहार, जो इम्यूनाइजेशन है, जो दवाइयाँ उन्हें अपने पहले 1-2 साल में दी जानी रहती है, सब कुछ दी जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ बहुत अच्छे से फंक्शनेबल है। जो भी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीम्स है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बच्चों में एनीमिया भी बहुत काफ़ी कम है और बच्चे यहाँ पे कुपोषित भी अन्य जगहों से कम मात्रा में है। इसका मतलब है इस राह में भी मांडू प्रखंड में अच्छा कार्य हो रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार क्षेत्र में न सिर्फ बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, बल्कि इन योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो JSLPS के माध्यम से और स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से महिलाओं को बैंक लिंकेज के थ्रू SSG का बहुत सारा गठन किया गया है, जिससे उन्हें प्राइमरी सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू लोन दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो अपने स्वयं समूह में उसको यूज़ करके काफ़ी छोटे छोटे बिजनेस जैसे कि मशरूम की खेती हो गई, बुनाई चढ़ाई हो गई और भी अन्य तरह के बिजनेस जैसे कि फूल की खेती और फिर उसे बाज़ार में बेचना और अन्य छोटे छोटे बिजनेस से वो महिलाएं अपने यहाँ पे रोज़गार का सृजन भी हो रहा है और साथ ही साथ महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। अगर आप क्षेत्र भ्रमण करेंगे आज तो आपको पता चलेगा कि ऐसी एक हमारी आजीविका है जो कि इसका क्षेत्र में बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट भी हुआ है और बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल भी दूसरी महिलाओं के लिए बनी है, जिसके कारण इस तरह का स्वयं महिला SSGs का और भी गठन यहाँ पे जोर शोर से हो रहा है। युवाओं के लिए सर्वप्रथम लगातार कुछ ना कुछ नए ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, जिसमें वो नए स्किल्स ढूंढते रहे। और रही बात बेरोजगारी के लिए तो उसके लिए मनरेगा स्कीम है। अगर अपने घर पे ही हैं, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं तो मनरेगा के तहत यहाँ काफ़ी कार्य होती हैं, जिसमें उनको प्रतिदिन लेबर इंगेजमेंट हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। तो प्रतिदिन यहाँ पे जो भी युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक रोज़गार का माध्यम मनरेगा बहुत अच्छी रूप से बन के यहाँ पे खड़ा है। देखिए, वो ज़माना कुछ और था जब प्रशासन सुशासन नहीं था, लेकिन आज का प्रशासन एकदम ही विपरीत है। आज अगर आप जनमानस से जुड़ते नहीं हैं तो कार्य कर पाना, कार्यशैली आपकी कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए मेरा प्रयास अधिक से अधिक रहता है कि लोगों से जुड़ के क्षेत्र भ्रमण करते हुए कार्य को किया जाए और किन्हीं की भी जो भी समस्या है मैं उन्हें खुले मन से सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ उसका जो भी निराकार हो, जो भी समस्या हो, उनका मैं समाधान जल्द से जल्द कर सकूँ। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा में हमने आपको दिखाया किस तरह केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा लोगों को लाभान्वित कर रही है। यहाँ तक कि आज के जो युवा हैं उन्हें भी रोजगार मुहैया करा रही है, जिससे लोग भटके ना कहीं गलत रास्ते पे ना जाए, मुख्य धारा से ना भटके। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है, उन्हें शिक्षित कर रही है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो आने वाली 3 पीढ़ियाँ भी शिक्षित होती हैं। तो आज के इस नया सवेरा में हमने आपको यही दिखाने की कोशिश की और आपको जानकारी भी दी कि सरकार की योजनाओं से आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।